जय हिंद दोस्तों। आज है 17 जून और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। तो चलिए आज का मुख्य समाचार देखते हैं। आज का फर्स्ट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री जो है वो हाल ही में साइप्रस की यात्रा कर रहे हैं। वहाँ से कर जो कि कनाडा की यात्रा पे आज जाने वाले हैं। तो वहाँ पे जो है साइप्रस में प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ का जो हाईएस्ट ऑनर ऑफ अवार्ड जो है साइप्रस का उस चीज़ से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री मोदी को। तो उस ऑनर का क्या नाम है? उस ऑनर का नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस। ठीक है, तो इस ऑनर से जो कि साइप्रस का हाईएस्ट अवार्ड है, इस चीज़ से सम्मानित किया गया है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कि क्या बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो साइप्रस की सरकार ने जो है वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलियोडिस ने पीएम मोदी को जो है साइप्रस को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके रिप्लाई में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने ये कहा कि ये जो सम्मान दिया जा रहा है, सर्वोच्च सम्मान ग्रहण करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति निकोस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय सम्मान के लिए मैं आपका साइप्रस सरकार का और साइप्रस की जनता का जो है वो हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ठीक है, ऐसा कहा गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जब सम्मान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, बताया जा रहा है कि एयर इंडिया में जो है जो विमान हादसा हुआ अहमदाबाद में, उसमें 125 पीड़ितों की जो है वो डीएनए टेस्ट करके उसकी बॉडी को जो है पहचान कर लिया गया है। और कुछ लोगों का बॉडी जो है वो 64 लोगों को बॉडी जो है उनके परिवारों को जो है वो सौंप दिया गया है, जिसमें से एक गुजरात के पूर्व जो सीएम हैं विजय रूपानी, उनका भी जो है बॉडी को उनके परिवार को सौंप दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रूपानी भी एयर इंडिया के उस बोइंग ड्रीम लाइनर विमान AI 171 में सवार थे जो 12 जून को दोपहर 39 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो उनकी बॉडी को भी जो है वो अब परिवार को सौंप दिया गया है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। अब तक बताया जा रहा है कि 275 लोगों की जो है मौत हो चुकी है वहाँ पे। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की जो है वो मौत हुई थी, जिनमें से एक जो था वो बच गए थे। 275 लोगों की जान गई थी उनमें से। अब तक जो है वहाँ पे 275 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री का शव उनकी पत्नी अंजलि रूपानी को उनके परिवार के सदस्यों को शहर के सिविल अस्पताल में सौंपा गया है। यानी विजय रूपानी की जो पत्नी है अंजलि रूपानी, उनको विजय रूपानी का जो बॉडी है उनको सौंप दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। बताया जा रहा है अभी जो है वो ईरान और इजराइल में जो है वो युद्ध चल रहा है। उसी दौरान बताया जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव और भी ज़्यादा बढ़ गया है। सोमवार को भारत में ईरान के दूतावास ने एक तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि ईरान के सरकारी रेडियो और टेलीविज़न जो है उस पर भी जो है वो इजराइल ने जो है वो हमला किया है। वहाँ का जो टेलीविज़न और सरकारी रेडियो है तो उस पर निशाना बनाया था इजराइल ने और वहाँ पे हमला किया है, जिससे कई सारे पत्रकार जो है वो ईरान के मारे जाने की बताया जा रहा है। तो भारत की दूतावास जो है उन्होंने कहा हमले में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का जो है उल्लंघन बताया उन्होंने। ठीक है, और भारत की स्वतंत्र मीडिया ने से अपील की कि वे इस अपराध की निंदा करें। ईरानी दूतावास ने एक्स पर लिखा कि कुछ ही मिनट पहले एक बर्बर हमले में ईरान के सरकारी रेडियो और टेलीविज़न भवन को निशाना बनाया गया, जिसमें कई पत्रकार की मौत और घायल होने की खबर बताई जा रही है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। आज का नेक्स्ट न्यूज़ जिसमें बताया गया है कि पहलगाम हमले दौरान जो है वो एक किसी साजिश को बताया जा रहा है। चलिए हम इसको देखते हैं कि क्या बताया गया है। पहलगाम हमले बिना आतंकी फंडिंग के संभव नहीं। FATF ने कहा FATF जो है वो कहा ऐसे हमले सिर्फ बंदूक बारूद से नहीं होते, इनके पीछे जो है फाइनेंशियली नेटवर्क होता है। यानी इसके पीछे जो है वो
कोई जो है इंसान को फंसा करके पैसे के लालच में और उसे वहाँ सहायता लेता है और फिर ऐसा कर्म को करता है। तो ऐसा बताया जा रहा है FATF के द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़ बताया जा रहा है, जो कि बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, तो उसके सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने कुछ नियम बनाए हैं। चलिए देखते हैं हम उसके बारे में कि चुनाव आयोग सभी पोलिंग स्टेशनों की वेब कास्टिंग कराएगा। अब जो है चुनाव आयोग जो है वो जहाँ पे पोलिंग स्टेशन रहेगा वहाँ पे वेब कास्टिंग कराएगा। ठीक है, यानी कि हर पोलिंग बूथ पर जो है वो कैमरे लगा रहेगा जो कि उसकी निगरानी करेगा पूर्ण रूप से। ठीक है, और वोटिंग की हर गतिविधि का रिकॉर्ड होगी, उस कैमरे में जो है वो हर गतिविधि का रिकॉर्ड होगा। अभी तक 50% सेंटर्स पर ही ऐसी होती थी, लेकिन अब जो है वो जब बिहार का चुनाव होगा तो जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पे कैमरा लगा होगा, ताकि जो कांग्रेस जो है ब्लेम करती है कि वहाँ पे बीजेपी है जो कि धोखाधड़ी करके जीती है, तो ऐसा ब्लेम करने से कुछ उसके पास सबूत भी होगा इलेक्शन कमीशन के पास, तो इसलिए ऐसा कर रही है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़। आज का नेक्स्ट न्यूज़ बताया गया है कि एक कारखाने में जो कि पटाखा का कारखाना था, वहाँ पे ब्लास्ट होने से कई लोगों की मौत होने की आशंका बताई जा रही है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। अमरोहा में एक पटाखा फैक्ट्री में सोमवार दोपहर 12:30 बजे भीषण ब्लास्ट हो गया। हादसे में फैक्ट्री में काम कर रही 4 महिलाओं की मौत हो गई है, यानी कि उस फैक्ट्री में जो 4 महिलाएं काम कर रही थी उनमें से 4 लोगों की मौत होने की खबर बताई जा रही है। मृतकों में एक महिला की नौकरी आज का पहला दिन था, यानी उस फैक्ट्री में जो है वो एक महिला का नौकरी जो था वो पहला दिन था और पहला दिन ही उनकी मौत हो गई उस फैक्ट्री में, और कई लोगों को घायल बताए जा रहे हैं इस फैक्ट्री में। ठीक है, बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो है भारी वर्षा और बिजली कड़कने की वजह से जो है वो कई लोगों की मौत होने की खबर बताई जा रही है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री, यूपी में बिजली गिरने से 48 घंटे में 34 की मौत। कहाँ पे? यूपी में बताया जा रहा है कि 48 घंटे में जो है 34 की मौत हो चुकी है केवल बिजली कड़कने से। ठीक है, बरेली में हाईवे भी डूबा, बरेली जो है वहाँ पे हाईवे जो है उसे डूबने को बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़। आज का नेक्स्ट न्यूज़ जो कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो थे जिनका शादी हुआ था, और सोनम रघुवंशी जो कि अभी कातिल के रूप में है जो राजा रघुवंशी को मारी थी। तो बताया जा रहा है कि एक ब्लॉगर था, जब ये लोग ऊपर चढ़ रहे थे जहाँ पे इनका राजा रघुवंशी का शव जो है बरामद हुआ, तो वहाँ पे एक ब्लॉगर ने इसको अपने वीडियो में जो है वो आते हुए देखा अनजाने में ही, लेकिन उसके वीडियो में जो है वो ये सब रिकॉर्ड हो चुका है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में कि क्या बताया जा रहा है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के मेघालय के सोहरा में हत्या से पहले 2 वीडियो सामने आए हैं। ठीक है, एक वीडियो में सोनम और राजा दिख रहे हैं, सोनम आगे चल रहा है जबकि राजा जो है वो पीछे चल रहे थे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। वहीं एक दूसरा वीडियो 3 अन्य लोग ट्रैकिंग करते नजर आ रहे हैं। दावा है कि ये तीनों राजा की हत्या के आरोपी विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत है। इनमें से विशाल का चेहरा साफ नजर आ रहा है जबकि आनंद और आकाश अपना मुंह छिपाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जो है वो एक वीडियो जिसका नाम है देव सिंह नाम के फोटोग्राफर जो था उसके ब्लॉग में जो है वो रिकॉर्ड हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने जो है वो इसको सोशल मीडिया में अपना अकाउंट में जो है वो शेयर किया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आज का नेक्स्ट न्यूज़ है, अब नेतन्याहू क्या बोल रहे हैं कि नेतन्याहू बोल रहे हैं कि ईरान की जो राजधानी है, ईरान की राजधानी जो है वो तेहरान, तो इनका बोलना है नेतन्याहू का कि तेहरान को पूरी तरह से खाली कर दो, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पूरी तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि कब्जा कर लिया है नेतन्याहू ने। इतना ज़्यादा बम बरसाए हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो इनका दावा है कि अब उसे खाली कर दिया जाए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट।
कि क्या बताया जा रहा है इनके द्वारा। इजरायली प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान को खाली करने की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अब तेहरान के एयर स्पेस इजरायल के कंट्रोल में है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि तेहरान का जो एयर स्पेस है वो अब इजरायल के कंट्रोल में है, इसलिए तेहरान को जो है वो खाली कर दिया जाए, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। एक और प्लेन जो था वो हादसा होते होते बचा है लखनऊ में। ठीक है, देख सकते हैं आप इस पिक्चर में कि इसके पिक्चर में जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा धुआं टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो बताया जा रहा था कि यहाँ पे आग लग चुकी थी, लेकिन जब ये टेक ऑफ कर रहा था तब। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। 250 हज यात्रियों से भरे विमान की लैंडिंग के दौरान जो है वो पहिए से चिंगारी और धुआं निकलते हुए दिखाई दिया था। ठीक है, लेकिन पायलट ने जो है वो सही सलामत इसे लैंडिंग करा दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। आज का नेक्स्ट न्यूज़ बताया जा रहा है कि अमेरिका और यूके जो है, जब G7 की बैठक हो रही है कनाडा में, वहाँ पे अमेरिका और यूके जो है वो व्यापार समझौता में हस्ताक्षर किए हैं। देख सकते हैं आप कि अमेरिका और यूके G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका और ब्रिटेन ने व्यापार समझौते से जुड़े एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आज का नेक्स्ट न्यूज़ बताया जा रहा है कि एक इंसान जो है वो सरकारी एम्बुलेंस मंगाया, लेकिन उसे सरकारी एम्बुलेंस जो है वो उस समय उपलब्ध नहीं कराया गया। बोला जा रहा है कि उसे उस शव को जो है वो पॉलीथीन में भर करके वो परिवार जो है वो घर लाया। ठीक है, तो ये शर्मसार करने वाली बात है, तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये बात थी। ठीक है, अस्पताल ने नहीं दी एम्बुलेंस, बेटी के शव को थैले में रखा, बस से 90 किलोमीटर दूर लेकर गया पिता। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आज का नेक्स्ट न्यूज़। थैंक यू, आज का न्यूज़ इतना ही था।